क्लास 9th सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय है। और ये जीवन परिचय आपने पढ़ना और करना है, लर्न नहीं करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ऐसे आपने इसकी जीवन के बारे में पढ़ना है। इनकी पोएम है एक मेघ आए, ये हम पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बाजार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँवों में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। प्रस्तुत प्रसंग नव भारती में संकलित मेघ आए कविता से अवधारित है, मतलब लिया गया हुआ है। इसके रचिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में कवि ने मेघ के आने की तुलना गांव में आने वाले शहरी मेहमान से की हुई है। जिस प्रकार मेहमान के आने में गांव में क्या हो जाता है, प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती की प्रसन्नता का वर्णन है। इसमें धरती की प्रसन्नता का वर्णन है मेघों के आने से। व्याख्या, कवि वर्णन करता है कि आज बादल बड़े बन-ठन संवर कर आ गए हैं, आकाश में चारों ओर बादल छा गए हैं। बादल आज गांव में आने वाले शहरी मेहमान की तरह सज संवर के आए हैं। वर्षा के आगमन की प्रसन्नता में हवा चलने लगी है। जैसे कि मेहमान के आने की खबर सारे गांव में फैल गई है। लोग बादलों को देखने के लिए उसी प्रकार अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं। जिस प्रकार गाँव में कोई शहरी मेहमान आ जाता है ना, उसके आगमन पर लोग उतावले होकर उसको देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, उसी तरह कवि ने यह मेघों और शहरी मेहमान की तुलना करके बड़ा सुंदर दृश्य होता है एक चित्र उपस्थित किया हुआ है, हमारे सामने प्रकट किया हुआ है। नेक्स्ट है, पेड़ झुक जाकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल बाकी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। नेक्स्ट जो दिया हुआ है प्रस्तुत पद्यांश, ये वैसे ही लिखना आपने। इसमें क्या किया हो कवि ने, मेघों के गांव में आने वाले पाहुन के रूप, किस रूप में माना हुआ है, पाहुन के रूप में माना हुआ तथा प्राकृतिक उत्पादनों के सौंदर्य को चित्रित किया हुआ है। व्याख्या, कवि मेघों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेघ गांव में आने वाले पाहुन की भांति बन संवर के आए हैं। मेघों के रूप सौंदर्य को देखने के लिए जो पेड़ है ना, गर्दन उचका कर झांकने लगे हैं। कवि प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि मेघों के आने पर आंधी क्या करने लगी है, चलने लगी है। धूल शर्मा कर अपने जो घाघरा होता है ना, उसको समेट कर खड़ी हो गई है, उठवा कर खड़ी हुई है। नदी अपने प्रवाह को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई है। नदी भी देख रही है बादलों को, वो एक जगह खड़ी हो गई है। उसके बाद है, नदी ने अपने मुंह पर घूंघट सरका लिया है, अब तिरछी नजर से सजे सवरे मेघों को देख रही है। मेघ आज अतिथि की तरह सज सवर कर धरती पर प्रेम बरसाने के लिए आए हैं। जहाँ कवि ने वर्णन किया है कि जब गांव में कोई शहरी मेहमान आता है तो गांव में क्या होता है, गांव के वातावरण में जो परिवर्तन होता है, ठीक वैसे ही परिवर्तन प्रकृति में भी दिखाई दे रहा है। शहरी व्यक्ति के आने पर गांव के लोग गर्दन उठा कर उसे देखते हैं। गांव की स्त्रियां शर्मा कर क्या करती हैं, भाग जाती हैं। वह मुंह पर घूंघट सरका कर तिरछी नज़र से उसे देखती हैं। अगर कोई गांव में शहरी मेहमान आता है, वैसे ही नदी देख रही है बादल को, जैसे औरतें देखती हैं कोई शहरी मेहमान को, उसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण में भी धूल शर्मा जाती है। नदी घूंघट निकालकर मेघ रूपी पाहुन को क्या करती है, देखती है तिरछी नज़र से, जैसे औरतें देखती हैं शहरी मेहमान को, जैसे जब कोई मेहमान गांव में आ जाता है। नेक्स्ट 2 पैरे बच गए हैं, वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभ्यास के प्रश्न के उत्तर देने हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया उन्हें लिखिए। बादल के आने पर प्रकृति प्रसन्नता से भर कर जिस प्रकार नाच उठती है, उससे अनेक गतिशील क्रियाएं प्रकट होती हैं। हवा नाचती गाती आगे आगे चली, पेड़ झुककर गर्दन झुकाकर झांकने लगे, आंधी धूल रूपी घाघरा होता है उठाकर भाग चली, नदी बाकी चितवन
उठाकर ठिठकी और उसकी घूंघट, और जो उसका घूंघट होता है वो सर का। उसके बाद बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। लता किवाड़ की ओर से अकुलाई और बोली, तालाब हशिया और परात भर कर पानी लाया, क्षितिज अटारी गहराई और बिजली का कौंदी। ये जो नेक्स्ट 2 लाइनें हैं ना, लास्ट वाली हैं इस क्वेश्चन में, वो भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़नी है। फिलहाल आप ये क्वेश्चन कर लेना। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? दूल गांव की गागरा उठाकर भागने वाली छोटी लड़कियों का। पेड़ गांव के जाने अनजाने आदमियों का। नदी गांव की युवतियों का। ताल बीरहीन प्रियमता का, सॉरी लता है बिरहिनी प्रेमता का, और ताल है घर का कोई सदस्य या पुराना वफादार नौकर। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बिरहिनी प्रियतमा नायकी या पत्नी के रूप में बादल रूपी प्रेमता की ओर लज्जा भरी आंखों से देखा था, जिसमें उलाहना भरा हुआ था कि वह बहुत देर बाद आए हैं। गांव में प्रियतम का अपने प्रियतम से सबने सामने खुले रूप में मिलने का रिवाज प्राय नहीं होता। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड के नीचे जितने भी क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये आपने पढ़ी नहीं है, अब लाइनें नहीं समझ आएंगी आपको ये, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको। ये नेक्स्ट है वो, फिलहाल आपने इतना ही करना है।